राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह एक 37 वर्षीय व्यक्ति का हाथ है। बिजनेस से संबंधित इनके क्वेश्चन है। क्या बिजनेस में ये चेंज करें, जिसमें है उसमें रहें, दूसरा करते हैं तो क्या लाभ रहेगा, अगर चेंज करते हैं उसमें असफल रहते हैं तो उसका क्या कारण है, अभी तक सफल नहीं हुए उसका क्या कारण है। कुल मिलाकर बिजनेस से संबंधित काफ़ी सारे इनके क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं क्या कहती है इनकी हस्तरेखाएं। अगर इस हथेली को हम देखें तो आप पाएंगे ये हथेली इनको हार्ड वर्क करवाएगी। वर्गाकार शेप में ये कुल मिलाकर अगर यहाँ से आप देखेंगे तो ये रेक्टेंगुलर शेप निकलेगी, लेकिन ये मेहनत को बताती है, हार्ड वर्क को बताती है। ऐसा व्यक्ति हार्ड वर्क करता है, तो यहाँ हार्ड वर्क द्वारा जीवन यापन दिख रहा है, मेहनत द्वारा आजीविका निर्वहन के संकेत मिल रहे हैं। अब आप देखेंगे तो शुरुआती समय कुछ हल्का सा संघर्ष और ये कर्व आपको कोण बनता हुआ दिखाई देगा, तो धीरे धीरे ये स्मूथली यहाँ तरक्की दिखेगी। लेकिन देखिए जो मुख्य रोल रहता है वो रेखाओं का रहता है। रेखाएं कितनी प्रभावी है उसके अकॉर्डिंग हमें देखना चाहिए कि कितना जीवन में सक्सेस मिलेगी। अब यहाँ सबसे पहले हम इनकी माइंड लाइन को देखते हैं। माइंड लाइन कुछ आप पाएंगे ये पुश्तैनी रेखा से संबंध बनाए हुए है और ये एक ही रेखा कंप्लीट आपको कुछ ऐसे चलती हुई दिखाई देगी। अब जब भी पुश्तैनी से जब मस्तिष्क रेखा निकल जाने का मतलब रहता है इसका संबंध हो जाए। ये यहाँ आगे बढ़ी है और इस रेखा से आप देख सकते हैं कंप्लीट यहाँ ये संबंध बनाया है इसने। इससे कुछ ऐसे रेखाएं हैं, कुछ और रेखाएं हैं, कुछ ऐसे रेखाएं, कुछ ऐसे करके ये एक लिंक बनाया इन रेखाओं ने। दूसरी एक और रेखा आपको समझ में आ जाएगी कुछ ऐसे। पहले इसको हटा देते हैं और यहाँ से ये माइंड लाइन पर ही आप पार्ट समझे इसे। देखिए एक और ये कुछ ऐसे है, तो ये जीवन रेखा के साथ। अब यहाँ इसका इम्पैक्ट क्या रहेगा। पहला तो ये रहेगा कि इनका जो क्वेश्चन है क्या जिस बिजनेस में हूँ उसी में रहूँ। तो देखिए ये कुछ ना कुछ लिंक यहाँ दिख रहा है कि जो खानदानी बिजनेस रहता है, बाप दादा का जो बिजनेस रहता है, जहाँ तक उससे तरक्की करता है, किस लेवल पे करेगा वो रेखाएं बताएंगी। जैसे भाग्य रेखा है, इनकी सूर्य रेखा है, अन्य कोई प्रोग्रेसिव रेखा है, उससे हम ये चीज़ देख सकते हैं। लेकिन यहाँ से ये दिख रहा है कि ये अपने पुश्तैनी व्यवसाय द्वारा धन अर्निंग करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर इस रेखा का ये कुछ ऐसे घूमिए, ये माइंड लाइन का पार्ट है। अब यहाँ ये ज़रूर हमें समझ लेना चाहिए कि जो जातक रहेगा महत्वाकांक्षी है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन परिवार के कहे अनुसार भी ये लोग चलते हैं, स्वतंत्र नहीं रहते, इंडिपेंडेंट नेचर नहीं रखते। परिवार में जो भी बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति कुछ कहेगा उसके अनुसार ये चलेंगे। यहाँ कुछ ये एक और रेखा दिखेगी आपको। अब ये कोई ऐसे ये फॉर्मेशन नहीं है यहाँ, ये ज़रूर यहाँ थोड़ी सी जो ब्लर रेखा हुई है ये संघर्ष को बताती है। एज इनकी लगभग 17 वर्ष के 1-2 मंथ पहले की समथिंग की है। ये रेखा कुछ ऐसे आपको चलती हुई दिखाई देती है, लेकिन यहाँ हमें समझना चाहिए ये भी निकली है ब्लर रेखा है कुछ ऐसे। अब इनमें से हम अपोजिट सेक्स से संबंधित रेखाओं को देखें तो देखिए वो रेखा ये नहीं है। यहाँ ये ज़रूर समझ सकते हैं हम प्रारंभ से ही। अब प्रारंभ का मतलब होता है शुरुआत से ही गहरी रेखा चल रही है, जीवन रेखा गहरी है, मस्तिष्क रेखा भी गहरी है। तो जो सफलताएं रहती हैं, जो प्रोग्रेस रहती है, या ये कह सकते हैं जो स्मूथनेस जीवन में होनी चाहिए, जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ संघर्ष होता हुए दिख रहा है। बाकी
ये आप देख सकते हैं कि ज़्यादा फैमिली प्रॉब्लम्स यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम चीज़ों को पॉइंट करते हैं तो इस पॉइंट पर अगर हम चलते हैं तो देखिए यहाँ इनका आता है 17वें वर्ष आते आते। अब यहाँ से हम शिक्षा में कमी को देखेंगे। यहाँ से हम थोड़ा सा अगर इनके वर्किंग फील्ड को देखें तो वहाँ भी काम धंधा थोड़ा सा मतलब ये काम धंधे में यहाँ जो थोड़ी ग्रोथ है वो भी इसके आते आते ये करेंगे यहाँ आने के बाद। लेकिन इससे पहले जो इनका ये जो एक रेखा उतरी है ये थोड़ा सा इन्हें यहाँ आप ये मान ले थोड़ा सा एक नेगेटिव रेखा है। ये थोड़ा सा टाइम ख़राब करवाती है, डिस्टर्ब जातक को बनाती है और थोड़ा सा लीक से हटकर भी जातक चलता है। लेकिन इन रेखाओं पर सफलताएं नहीं मिलती, ध्यान इधर उधर भटकता ही है जातक का। तो ये थोड़ी सी वो रेखाएं यहाँ चल रही हैं। अब इस पॉइंट पर अगर आते हैं तो थोड़ा सा अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहा है, लेकिन इसको अगर हटा दें और जो आप इस रेखा को देख रहे हैं ये रेखा जब भी चलती है जीवन रेखा पर इसे ऑफशूट कहा जाता है, प्रोग्रेसिव रेखा कहा जाता है। लेकिन जब ये ब्लर हो जाए, देख सकते हैं ब्लर रेखा है, ब्लर रेखा नीचे भी चल रही है, तो ये लाभ में कमी को बताती है, अच्छी प्रोग्रेस यहाँ नहीं होती। ये टाइम थोड़ा सा हार्ड भी जातक के लिए रहता है। अब अगर यहाँ देखा जाए तो देखिए ये वाली रेखा ये 24 इयर्स के समथिंग की है और यहाँ से भी कुछ जीवन में इनके चेंज होते हुए दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं 26 आते आते से पहले से ही थोड़ा समय पहले से ही एक्टिव हो रही है और कुछ ऐसे रेखाएं चल रही हैं, पतली रेखाएं हैं लेकिन, तो ये लेकिन लाभ देगी, कुछ अर्निंग करते हुए दिख रहे हैं। ये एक यहाँ फॉर्मेशन बनी है 27 के बाद, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है यहाँ पर, और कुछ ऐसे भी फॉर्मेशन एक बनी है और एक रेखा घूमते हुए ऐसे और ऐसे। अब देखिए यहाँ चलेंगे हम इस पॉइंट पर, ये देख सकते हैं आप, यहाँ अगर आते हैं इस वाली फॉर्मेशन पे तो ये 32 आता है। अब 32 यहाँ ठीक ठाक दिख रहा है, ये भी समय ठीक ठाक दिख रहा है और एक रेखा और पतली सी चल रही है। कुल मिलाकर कहें तो ये नॉर्मल जीवन यहाँ थोड़ी बहुत अर्निंग दिख रही है, क्योंकि उसका कारण है कि चाहे ऑफशूट को ले, चाहे इन रेखाओं को हम ले, इनमें स्ट्रोंग रेखा नहीं है, स्पष्ट रेखा नहीं है। ये रेखा स्पष्ट रेखा कहलाएगी, दिखती है, दूर से देखते हैं हाथ को दिखती है, साफ सुथरी है, एक लेंथ की है, एक कलर की है, तो ये समझना चाहिए वो अच्छी रेखा है। ये कुछ इस प्रकार से इनकी जीवन रेखा। अब अगर आगे का टाइमिंग भी इनका देखें तो देखिए हल्की रेखाएं हैं, नो डाउट ये रेखाएं पतली पतली हैं, लेकिन इनमें भी स्ट्रोंग रेखा नहीं है। और कहीं से अगर हम ये संकेत देखें इनके हाथ के अकॉर्डिंग कि कौन सी रेखा प्रभावी है जो 37 के बाद का अच्छा समय बताए, तो उसको भी चेक कर लेते हैं। तो देखिए अब भाग्य रेखा को ही देखते हैं, कुछ ऐसे ब्लर है, ये देख सकते हैं आप। अब जितने चेंज करेगी कलर,
आपको ज़्यादा संघर्ष होगी। अब ये समय के बाद देख सकते हैं आप, ये ब्लर हो रही है। तो ऐसी भाग्य रेखा पर क्या जॉब चेंज करना, बिजनेस चेंज करना सही रहेगा, जब कोई संकेत भी नहीं दिख रहा, कोई स्थायित्व किसी भी रेखा के अकॉर्डिंग नहीं दिख रहा। इसे तरक्की के लिए देखा जाता है, तो ये भी एक ब्लर रेखा का रूप है। नो डाउट अच्छे लिंक्स बताती है, अवसरों को ग्रैब करवाती है, आप आगे बढ़ते हो, महत्वाकांक्षी होते हो, गुरु द्वारा पॉजिटिविटी मिलती है। लेकिन स्पष्ट रेखाओं पर अच्छी तरक्की देखी जाती है। भाग्य रेखा, क्या ऐसी भाग्य रेखा धन को लेकर संघर्ष नहीं करवाएगी, जिम्मेदारियां भी आप निभाओगे। देख सकते हो कितनी ब्लर रेखा है, ये भी ब्लर रेखा है, इसने इसको छुआ, ये भी ब्लर रेखा है। यहाँ से देख सकते हो कितनी ब्लर रेखा है, और ये भी काफ़ी ब्लर रेखा है। कोई स्थायी रेखा भी अगर यहाँ अच्छी होती तो हम कह देते कि कोई ना कठिनाइयाँ होंगी, लेकिन पैसा तो जातक के पास आता रहेगा, जातक के पास अच्छी अर्निंग है, धन है। तो ये स्ट्रगल को बताती है। धन का जो फ्लो रहता है, जो स्मूथली धन इनकम वृद्धि होती है, भाग्य का साथ मिलता है, ऐसी भाग्य रेखा पर नहीं देखा जाता। अब एक भाग्य रेखा का टुकड़ा देखिए, कुछ ऐसे फॉर्मेशन, और ये रेखा ऐसे भी, ये बनी है कंप्लीट। बस ये रेखा इधर या इधर, व्यक्ति अत्यधिक अमीर, लेकिन ये चारों रेखाएं बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए। इन रेखाओं की लेंथ की ये वाली रेखा भी होनी चाहिए। अत्यधिक अमीर जातक रहता है। कोई समय विशेष में कोई दोष है वो एक अलग बात है, बाकी चारों रेखाएं दिखने में लगभग समान, एक कलर की रेखाएं, व्यक्ति अरबपति बन जाता है। तो यहाँ भाग्य द्वारा भी सपोर्ट मिलते हुए दिखाई नहीं दे रहा। क्या भाग्य के साथ कर्म भी स्ट्रोंगली जातक के दिख रहे हैं? देखिए, मेहनती नेचर होता है, मेहनत जातक करता है, लेकिन जो मेरे अनुसार इस हाथ में कमी दिख रही है। इस माइंड लाइन पर अगर आप देखेंगे, इसकी लेंथ अच्छी है, एट लास्ट आते आते ऊपर उठकर चली है, तरक्की को ये बताती है। व्यक्ति इंटेलिजेंट होता है, शुक्र भी ज़्यादा कमज़ोर नहीं है, बुध भी दिखने में ठीक है, व्यक्ति ऐसे होता है वैसे होता है। क्या ये सब सही है? नहीं। जब मस्तिष्क रेखा ऐसी चले, अब ऐसी चले, हम ये नहीं कहेंगे राहु प्रभाव में है, हम ये नहीं कहेंगे कि ये व्यक्ति की बुद्धि पर राहु प्रभाव है, लेकिन ये ज़रूर कहेंगे यहाँ पर कि ऐसी अगर मस्तिष्क रेखा है, कैसी मस्तिष्क रेखा है जो आपको दिख रही है, गहरी मस्तिष्क रेखा है। अब जब भी ये गहरी हो जाएगी, आप अपनी बुद्धि का सही से इस्तेमाल कर ही नहीं पाओगे, इंटेलिजेंट आप बन ही नहीं पाओगे, आपका माइंड शार्प रहेगा ही नहीं, आपका ध्यान इधर उधर भटकेगा। ये क्या सपोर्ट फिर करेंगे? ये उसी स्थिति में सपोर्ट करेंगे जब आपकी मस्तिष्क रेखा अच्छी होगी। तो यहाँ एक जो माइंड लाइन है उसके द्वारा भी देखिए ज़्यादा तरक्की नहीं दिख रही। दोनों सिरे देखेंगे आप तो ये तरक्की की तरफ संकेत है, और ऐसा भी नहीं है कोई इन रेखाओं के मध्य एक भी गैप है, टूटी हुई भी नहीं है। लेकिन फिर भी जब भी रेखा गहरी हो जाए, देख सकते हैं आप ये गहरी रेखा है,
बिल्कुल गहरी रेखा है। जिसने जो कहा उसी के अकॉर्डिंग चल दिए, पार्टनर ने जो कहा चल दिए। क्या सही है क्या गलत है यहाँ से भी कुछ इम्पैक्ट रहेगा। घर पर कोई बड़ा बुजुर्ग है, कह दिया वैसे ही चल दिए। तो ये एक बड़ा माइनस पॉइंट इस माइंड लाइन पर निकल रहा है। बुद्धि का सही से इस्तेमाल ये लोग नहीं कर पाते, मन इधर उधर भटकना, चंचल स्वभाव जातक का रहता ही है। अब एक और आपको यहाँ पर फॉर्मेशन दिखाते हैं, ये वाली हृदय रेखा की। देखिए आम तौर पर सेंटर से, ये शनि का सेंटर है और सेंटर से हृदय रेखा से चले, यहाँ से भाग्य रेखा निकले और ये से मर्ज हो जाए। अब ये इधर चली जाए या ये इधर चली जाए, मुद्दा समझे आप। हृदय रेखा सेंटर पर है और भाग्य रेखा कुछ ऐसे चली जाए, ये रेखाएं अपनी जगह रहें। ये व्यक्ति प्रैक्टिकल माइंड रहेगा। ये वाली हृदय रेखा सक्सेस को बताएगी। आप देखेंगे जितना व्यक्ति सफल रहेगा, जितना व्यक्ति उच्च पोजीशन पर पहुंचता है, उनके हाथों में ऐसी हृदय रेखा आपको जरूर मिलेगी। ये सफलता को बताती है, डेलीगेशन को बताती है। ऐसा व्यक्ति प्रैक्टिकल रहता है, कब क्या करना है इनको बहुत अच्छे से आता है। इसे ज़्यादा अच्छा स्ट्रोंग नहीं माना जाता, लेकिन मैंने अनुभव में पाया है कि ऐसे लोग संतुलित जीवन जीते हैं। ना अधिक झुकाव रहता, ना अधिक निराशा रहती जीवन में किसी चीज़ को लेकर। और यही एक कारण बनता है ये लोग सबसे ज़्यादा सफल हो जाते हैं जीवन में, अपने परिवार वालों से, अपने इर्द गिर्द में जो भी लोग रहते हैं उन सब से आगे पहुंच जाते हैं ये लोग। और ये रेखा है तो ऐसे व्यक्ति की जो भावनाएं रहती हैं वह संतुलित रहती है। धन के बारे में अधिक सोचेगा, संतुलित व्यवहार करेगा, तो ये रेखा अच्छा फल देती है। लेकिन यहाँ इस हाथ में भी ये माइनस पॉइंट देगी। उसका रीज़न है मस्तिष्क रेखा का गहरा होना, हृदय रेखा का गहरा होना। तो ये कठिनाइयाँ देती है। अब देखिए हृदय रेखा या मस्तिष्क रेखा या जीवन रेखा या भाग्य रेखा, सूर्य रेखा, स्वास्थ्य रेखा, ये रेखाएं जितनी स्मूथ रहेंगी उतना ही जीवन में सकारात्मक प्रभाव इन रेखाओं का रहेगा। अब यहाँ भी आप देखें हृदय रेखा गहरी है। अब इस पर सूर्य फॉर्मेशन पर एक फॉर्मेशन बनी है, देखिए ये वाली, ये ठीक है। अब ठीक है, पार्टनर को लेकर ये अच्छी फॉर्मेशन है, पार्टनर सहयोग करता है, पार्टनर साथ निभाता है। यहाँ पाएंगे कुछ फ्लट रेखाएं, ये थोड़ी सी नीचे की तरफ बेंड हो रही है। नो डाउट थोड़ा बहुत सुनने को मिलता है, सूर्य रेखा घूम गई, यहाँ भी मिलता है, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर मैं इस रेखा को अच्छी कहूँगी। अब यहाँ पर घूमने का मतलब ये भी होता है कि जॉब चेंजेस वगैरह नहीं है अभी, लेकिन फिर भी जब ये रेखा मुख्य रेखा ही है, ये सूर्य रेखा है तब। अब सूर्य रेखा आपकी वर्किंग फील्ड को बताती है, ये जब घूमती है तो तरक्की का जो लेवल होता है उसमें कमी को बताती है, स्ट्रगल को बताती है। और इसी से एक लिंक भी बना, इसको तरक्की के
लिए देखा जाएगा। लेकिन क्या कोई भी एक रेखा इस हथेली पर आपको स्पष्ट रेखा दिखी है? आप देख सकते हैं सभी रेखाएं आपके सामने हैं? नहीं हैं, ब्लर रेखाएं। ये भी ब्लर रेखा, ये भी ब्लर रेखा। तो होता क्या है, आपकी वर्किंग फील्ड ज़रूर उससे प्रभावित रहेगी। बाकी देखिए, पिता से संबंध है, पिता के साथ वैचारिक मतभेद है, सब अच्छे रहेंगे। काम भी मिलेगा, ऐसा नहीं है काम नहीं मिलेगा, आप कुछ करोगे। लेकिन आत्मसंतुष्टि के भाव जिसके कारक सूर्य है नहीं मिलेंगे। ये एक अच्छी रेखा है। अच्छी इसलिए कि जब भी जीवन में व्यक्ति स्ट्रेस लेता है, तनाव लेता है, तो ये कहीं ना कहीं उसको रिलीज करवाने में हेल्प करती है। यहाँ की रेखाएं देख सकते हैं आप। ये रेखा फिर भी ठीक है, ये ब्लर रेखा। तो कंटिन्यू ये रेखाएं भी नहीं है जो लाभ जीवन में दे। अब केतु, अब देख सकते हैं आप राहु रेखाएं ढूंढते रह जाना, यहाँ राहु का इम्पैक्ट रहेगा। अब आ जाते हैं केतु। केतु कमज़ोर है। जब भी केतु कमज़ोर होगा आपको पढ़ाई के लिए, गुरु अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो साथ में मिलकर इम्पैक्ट डालेगा, पढ़ाई प्रभावित करेगा, आपको स्ट्रगल करवाएगा। अब यहाँ भी वैवाहिक जीवन पर अगर ये चीज़ें सभी मिल जाती हैं तो तनाव होता है। लेकिन फिर भी जितनी इनके हथेली की फॉर्मेशंस हैं उन सबको देखते हुए और रेखाओं की स्थिति देखते हुए मैरिड लाइफ चलती है। ये केतु और एक रेखा और भी है, ये एडिक्शन को बताती है। चंद्र की आप रेखाएं देख सकते हैं, ये अच्छी रेखाओं में नहीं आती, ये पकी हुई आदतों को बताती है। अब आदतें जातक में अगर नेगेटिव हैं तो ये गहरी हो जाती है। कुछ रेखाएं और भी चल रही हैं, ये कुछ इस प्रकार से, क्या ये कोई संकेत दे रही हैं ऊपर की एज में तरक्की का? तो देखिए ऐसा कोई विशेष यहाँ नहीं दिख रहा, क्योंकि इन रेखाओं का ऐसे होना, यहाँ देखोगे आप तो जो दिखा स्पष्ट तौर पर वो यही चाल, यही चाल। अब मान लीजिए इस रेखा को, ये रेखा है और इस रेखा पर कोई तरक्की रेखा भी निकली है, इस रेखा पर, इस रेखा पर, किसी भी रेखा पर मान लीजिए यहाँ से निकली है और इसी रेखा के पास ये वाली रेखा आ गई, इसके प्रभाव में ये कमी कर देगी, शुभता में कमी कर देगी। जिस उद्देश्य से आप बाहर गए, यात्राएं की, ये कमी को बता देगी, उसमें कमी ला देगी। तो यहाँ कोई अच्छी तरक्की रेखा नहीं दिख रही। ये देख सकते हैं एक प्रकार से ये फॉर्मेशन बनी है, तो ये टफ दिख रहा है। यहाँ 59 आते आते ये संघर्ष वाली फॉर्मेशन यहाँ थोड़ा सा। बाकी देख सकते हैं आप शुक्र ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं कहेंगे इसे, कुल मिलाकर ठीक ठाक। कुछ सपोर्ट रेखाएं भी हैं इस पर, ये कुछ अच्छी रेखाएं भी हैं। ये रेखा, ये वाली गलत है।
यहाँ पर ये देखिए ऐसा मार्स भाइयों का सपोर्ट मिलता है। आउटर मार्स अच्छा है, कुछ रेखाएं भी हैं, ब्लर रेखाएं हैं, कुछ रेखाएं भी हैं। क्या ये रेखा यात्राएं करवाएगी, विदेश यात्राएं होंगी? ब्लर रेखा है, ये वाली भी ब्लर रेखा है। क्या कोई योग बन रहा है? तो देखिए अभी अगर हाथ को देखा जाए कोई भी ऐसा योग नहीं बन रहा। तो रेखा ये चली है, तो कब तक इसका योग बन सकता है? तो देखिए ये समय अगर चंद्र की कैलकुलेशन करें तो निकल चुका है। ये प्रारंभिक समय को बताती है वाली रेखा। यहाँ पर अगर देखोगे आप तो लगभग इनका 2800 वर्ष कठिनाइयों भरा रहा होगा। इनका अभी 37 तो 35 हुआ वर्ष, 35 लास्ट इनका टफ रहा होगा, संघर्ष हुआ होगा। 35 और 36 वर्ष में। दूसरा हाथ देखते हैं। अब देखिए आपने दायां हाथ देखा, बायां आपके सामने है, कुछ चेंज दिख रहा आपको? क्या समझ में आया फर्स्ट नज़र में ये हाथ देखते ही? वहाँ तो मंगल अच्छा है, यहाँ मंगल डिस्टर्ब है। शुक्र सेम स्थिति का आपको दिख जाएगा। केतु भी नेगेटिव है, यहाँ भी है। चंद्र की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। अब देखिए अगर वहाँ आपने देखा और ये भी आपने देखा, अगर बायां ही देख के रह जाते और माइंड लाइन नहीं समझ आती, नहीं पकड़ते, यहाँ एक ये भी बना दिया और इसको ब्लर कर दिया यहाँ एक टुकड़ा, और फिर ये कुछ उठकर अब उठती है तो नो डाउट कुछ लाती है चेंज, कुछ ऐसे। ये रेखा भी मूव को बताती है, कुछ जीवन में चेंजेस को बताती है। लेकिन मुद्दा क्या है देख सकते हैं एट लास्ट क्या दिख बना हुआ इस माइंड लाइन पर। क्यों देखने चाहिए दोनों हाथ? ये देख सकते हैं, ये इनकी भाग्य रेखा। घर की स्थिति अच्छी है, साधन संपन्न परिवार से। क्या उस हाथ को देखकर ये लगता था? एक और नई बात ये देख सकते हैं आप, क्या गुस्सा रहेगा जब ये तीनों फॉर्मेशन मिल जाती हैं, जिसमें माइंड लाइन है, हृदय रेखा है, जीवन रेखा है। क्या गुस्सा रहेगा? देखते हैं आप अक्सर पाम रीडर ऐसी फॉर्मेशन पर कहते हैं गुस्सा अधिक आएगा, चीज़ों को उठा कर इधर उधर फेंकेगा। यहाँ भी होगा, उस लेवल पर नहीं होगा। उसका रीजन है निम्न मंगल। दूसरा, जैसे जैसे एज बढ़ती है ऐसे लोगों को गुस्सा अधिक आता है, लेकिन इनके स्वभाव में धीरे धीरे परिवर्तन होगा, कम होगा गुस्सा। और रेखाएं सेम मिलेंगी आपको, तीनों रेखाओं का प्रभाव सेम। सेम का मतलब है डिस्टर्ब ब्लर रेखाएं हैं। क्या स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत नहीं दिख रही? क्या प्रॉपर्टी रहेगी? हाँ रहेगी। यहाँ सूर्य की स्थिति आप देख सकते हैं, सूर्य रेखा की देख सकते हैं कितनी ब्लर रेखा है। मन तो करेगा बहुत कुछ करने का। ये एक फॉर्मेशन बनी है, थोड़ी सी फेम टाइप से, फेम को बताती है।
हाँ ये तो है लेकिन ब्लर रेखा है, ब्लर फॉर्मेशन है, तो ब्लर है। हाँ एक समय विशेष में नेम देती है, फिर धीरे धीरे प्रभाव समाप्त कर देती है। शनि डिस्टर्ब है, सूर्य डिस्टर्ब है, गुरु डिस्टर्ब है, मंगल डिस्टर्ब है। ये पार्ट आप देख सकते हैं, ये स्ट्रोंग है। मुझे क्या दूसरा बिजनेस करना चाहिए, तो देखिए दोनों हाथ देखे और रेखाओं की स्थिति देखे, नहीं करना चाहिए। क्या जिसमें लगाऊं उसी में रहूं, उसी में रहें। बड़ा चेंज, बड़ा बदलाव अभी नहीं दिख रहा। आगे की ग्रोथ कोई स्पष्ट संकेत या रेखाएं नहीं है अभी के समय। पुश्तैनी व्यवसाय द्वारा ही आपके हाथ में तरक्की जैसी भी हो रही है, दिख रही है। उपाय अगर आप लेना चाहें कुछ घरों के तो ले लें, करें। ये था इस 7 का विश्लेषण। धन्यवाद।